जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए स्कूटी ब्लास्ट मामले में 20 वर्षीय गुरप्रीत सिंह को गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। रिहाई के बाद गुरप्रीत ने कहा कि वो 5 मई को बीएसएफ से रिटर्न पार्सल लेने गया था। इसी दौरान परिवार से फोन पर बात करते समय उसकी स्कूटी में जोरदार धमाका हो गया। गुरप्रीत ने बताया कि धमाके के बाद वो जान बचाने के लिए बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ भागा, जबकि ब्लास्ट होते ही मुख्य गेट बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद उसे मेडिकल सहायता दी गई। गुरप्रीत ने कहा कि ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे दाहिने कान से कम सुनाई दे रहा है। उसने सरकार से हुए नुकसान की भरपाई और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सुनिए ब्लास्ट में घायल गुरप्रीत ने क्या कुछ कहा। गुरप्रीत 5 तारीख जो रात 8 बजे के करीब आपकी स्कूटी में जो धमाका हुआ, क्या कारण रहा? और जब आप भागकर अंदर जान बचाने के लिए भागे थे बीएसएफ हेडक्वार्टर में, तो तब क्या पुलिस वालों ने आपसे आपकी जो पूछताछ की उस समय, या बीएसएफ ने आपको पहले फर्स्ट एड दी थी? सर मेरे को पहले पुलिस ने और बीएसएफ में जो हुआ सारा कुछ उन्होंने एक दूसरे से पूछताछ की। ये बंदा इधर रोज आता है, वो बोल रहे थे कि हाँ इधर रोज आता है, कि ये डिलीवरी वाला है, रोज इधर ही एक्टिवा लगाता है, रोज इधर ही रहता है। और वो कह रहे थे कि हाँ भी इन्वेस्टिगेशन की थी, इसको फर्स्ट एड दी जाए बीएसएफ हॉस्पिटल में। उस टाइम सर जब मैं उधर खड़ा था, मैंने हमारे को मेल आती है कि हमारा एक ऐप होता है फ्लिपकार्ट वाला, जो मैंने उधर दिखाया था कि सर मैंने ये कॉल लगाई थी, है ना, अंदर के बंदे हैं, अंदर से उन्होंने पूछा। मैंने उनको कॉल की कि सर आपका रिटर्न पार्सल है। उतनी देर में मेरे घर वालों का फोन आ जाता है, मैं थोड़ी आगे एक्टिवा से होके बात करने लग जाता हूँ। उसके बाद सर उसके दारुन में तो डर जाता हूँ, पीछे से धमाका होता है, मैं दौड़ के डर के बीएसएफ गेट की तरफ हो जाता हूँ। मेरे को सर इतना ज्यादा मैं उस टाइम हो गया था, डर गया था मैं, क्योंकि इतना बड़ा तो हूँ मैं, अभी बच्चा हूँ, 20 साल मेरी उम्र है सर। और मैं उस टाइम सदमे में आ गया था, ये क्या हो गया, मेरे को 10-15 मिनट कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। और मैंने ये वाली मेरा जो ये कान है, ये वाला जो इधर से मेरे को अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ये अकड़ा पड़ा हुआ है, कान से लेके लात तक अकड़ा पड़ा हुआ है मेरे। नहीं सुनाई पूरा नहीं दे रहा, अभी थोड़ा थोड़ा आप इधर से सुनाई दे रहा है। और जो भी सर हुआ मेरे को खुद नहीं पता चल रहा, मैं एकदम से भागा उधर, एकदम से धमाका हुआ। मैंने अपने पापा को कॉल लगाई कि पापा ये मेरे इधर मैं बीएसएफ गेट पे मेरी एक्टिवा पे ब्लास्ट हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। रोते रोते ने फोन किया। उतनी देर में सर मैं डर गया था, मेरे को पकड़ा गया उधर। मैं बीएसएफ की गेट की तरफ दौड़ गया, इतना डर गया था इसीलिए मैं उसकी तरफ दौड़ गया। और एकदम से ब्लास्ट हुआ था, मैंने कहीं नहीं देखा, मैं डर के उधर को हो गया कि ये क्या हो गया। कैमरे की तरफ। अच्छा, जब आप अंदर चले गए तब आपको फर्स्ट एड दी गई उसी समय? हाँ जी सर, बीएसएफ में फर्स्ट एड दी गई मेरे तो को। उसके बाद पुलिस ने आपसे पूछताछ शुरू कर दी थी? हाँ जी सर, की गई पूछताछ। कितने घंटे चली पूछताछ ये? पूछताछ सर चलती रही, मेरे को टाइम नहीं पता था, मेरे पास उस टाइम मेरे को होश नहीं थी, काफी टाइम चली। और सीपी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, उन्होंने मेरे से थोड़े अच्छे तरीके से बात की, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनकी वजह से डर नहीं रहा था, मैंने कहा मैडम मैं गलत नहीं हूँ। कह रहे तू टेंशन मत ले, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि कभी ऐसे मैं अपने घर से अलावा कभी कहीं नहीं गया, काम से घर पे, घर से काम पे, मैं कहीं कभी नहीं आप गया। जो डिलीवरी देने गए थे कि वहां से सर रिटर्न पार्सल लेने गए? जैसे मेल आती है रिटर्न पार्सल के लिए, वो लेने गया था मैं उधर से। तो जी, कौन सी कंपनी में आप काम करते फ्लिपकार्ट में सर। हैं? अच्छा, तो कल आपको छोड़ा गया जब, तो उस समय भी कोई पूछताछ की गई छोड़ने से पहले भी? सर जी की गई, और उन्होंने घर वालों को फोन लगाया, मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए रो रहा था। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊं, कुछ भी नहीं मेरे से। सर नहीं, मैं कभी ऐसे घर के अलावा कहीं रहा नहीं, मेरे से नहीं खा हो रहा था खाना खूना भी। मैंने अभी तो आप काफी इंजर्ड हैं, अभी तो इधर से आपका मैं नुकसान भी काफी हुआ है। आप कोई सरकार से अपील करते हैं? सर मैं यही सरकार से अपील करूंगा, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर बेशक थे पहले बीएसएफ में, हमारे पे इतना कर्जा चढ़ गया था, वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद इतना कर्जा चढ़ गया था। मम्मी भी प्रॉब्लम में थे, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है सर, अटैक आया था मम्मा को। और मैं सर इतना डर गया था, अब मेरे को सर मेरी इमेज है जो सारी मेरी इमेज गिर गई है। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं मेरे को, हालांकि मेरे को कुछ नहीं पता था उधर, कुछ भी नहीं पता। सरकार से मैं ये बोलता हूँ मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, और मेरे को
कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिले जिससे मेरी लाइफ ठीक रहे, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत ना आए। मैं अकेला हूँ घर में कमाने वाला। मेरी अभी भी सर इधर लकान है, जो मेरे को आपकी बात भी पूरी क्लियर नहीं सुन पा रही। जो ये साइड है मेरी पूरी इंजर्ड है सर। छोटे छोटे टुकड़े मेरे पीठ पे लगे थे आके, बहुत जोर से सर। मेरे आग भी लग गई थी, पता नहीं मैं कैसे भागा कैसे नहीं, मेरे को पता नहीं। मेरे बिल्कुल पास में थी एक्टिवा। तो पुलिस ने आपको किस बिहाफ पे छोड़ा, या उन्होंने पूरी पूछताछ के बाद छोड़ा, या फिर कुछ सीसीटीवी वगैरह भी दिखाई थी उन्होंने? सर मेरे को कुछ नहीं पता, उन्होंने मेरे को पूछताछ की अच्छे से। उन्होंने जो भी चेकिंग वगैरह की सभी की, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। सीपी मैडम ने सारी कुछ किया। उन्होंने कहा तू डर मत, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। मैंने कहा मैडम मैं रोज की तरह इधर आता हूँ, बीएसएफ वालों से पूछ लो आप, मैं डेली आता हूँ। मेरे खुद बच्चा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं खुद इतना डर गया था। ये बात हुई सर। मेरे को अभी भी सर ज्यादा मेरे से बोल नहीं हो रहा। तो ये अपील वाला क्या करना चाहोगे सरकार से? सर मेरे को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, मेरे को बस ये अपील है। मेरे घर की और जो आपका नुकसान सर, मेरी एक्टिवा एक ही एक्टिवा थी घर पे, वो भी सर एकदम नुकसान हो गया। वो सरकार हमें मुआवजा दिलाए तो अच्छा है सर, कोई सरकारी नौकरी मेरे को दिलाए, क्योंकि मेरी इतनी कोई काम पे रखेगा नहीं सर। ठीक। बाकी सर उधर मेरे से ज्यादा बोल नहीं हो रहा। हमारे पास्टर जी हैं, उनसे बात की जाए, प्रधान साहब है, उनसे बात की जाए उनसे। बता दें कि गुरप्रीत ने आगे कहा कि इस घटना के बाद उसकी छवि खराब हुई और उसकी नौकरी भी चली गई। परिवार ने बताया कि गुरप्रीत 4 बहनों का इकलौता भाई है और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। परिवार पहले से कर्ज में डूबा हुआ है। माता पिता ने सरकार से मदद की अपील करते हुए कहा कि उनका बेटा घायल अवस्था में किसी काम के लायक नहीं बचा और परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। बता दें कि जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इस धमाके की साजिश रचने वाला संदिग्ध युवक जालंधर के ही एक होटल में ठहरा था। वहीं बैठकर उसने इस पूरी वारदात की रूपरेखा तैयार की और धमाका करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस की 7 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। सिर्फ जालंधर ही नहीं, अमृतसर में भी इसी तरह की गतिविधि के बाद पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वार मोड में हैं। आला अधिकारियों को रात के समय खुद गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के पीछे कोई बड़ा आतंकी मॉड्यूल या सीमा पार के स्लीपर सेल्स का हाथ हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।